रामनगरी अयोध्या के संत और हिंदू संगठनों के द्वारा सरयू तट तुलसी घाट स्थित संकट मोचन मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करके मंदिर स्थित हनुमान जी के विग्रह को राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए ज्ञापन की कॉपी सौंपी गई। वहीं रामनगरी के संत महंतों ने प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दिलीप दास त्यागी ने बताया कि आने वाले दिनों में जल सत्याग्रह और परिक्रमा के विषय में भी विचार किया गया। साथ ही साथ अयोध्या के संतों ने कहा कि ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के आरोप इसी निष्पक्ष जांच सरकार को करनी चाहिए। ट्रस्ट के लोगों के इशारे पर बाहरी तत्व उल्टा सीधा बयान क्यों दे रहे हैं। और इसके लिए तो मैंने पहले ही निवेदन किया था, केवल एक ही इसका रास्ता था, जांच। मैंने पहले पत्रकार वार्ता में भी और अपने आयोजन के माध्यम से कल हमने ज्ञापन भी दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी से भी मैंने यही निवेदन किया कि निष्पक्ष जांच हो। देखिए, चाहे संजय सिंह के द्वारा एफआईआर कराया जाए या किसी संगठन के द्वारा संजय सिंह के ऊपर एफआईआर कराया जाए, कुल मिलाकर के जो भी हो, जैसा भी हो, इसका एकमात्र रास्ता है जांच, जांच, जांच। और जब तक जांच नहीं होगा तब तक ये आरोप और प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये राजनीतिक दल के लोग हैं कि उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। आरोप प्रत्यारोप की जो एक कहानी चल रही है समाप्त होनी चाहिए, ये समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी आरोप प्रत्यारोप लगेगा, केंद्र में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर है। इसलिए इस विवाद को समाप्त करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। और एक समाचार में दिखाया जाए संत दो गुट हो रहे हैं, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये केवल समाचार बदलने की कोशिश है। और आप ये मान लीजिए, वो हर वो संत विरोध में है, हर वो संत जांच की इच्छा रखता है, हर वो संत इस आरोप को निराधार सिद्ध करने की लालसा रखता है कि इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप कलंक न लगा हो। जो नहीं चाहता है, आप मान लो, वो राम का पुजारी नहीं है, वो किसी संगठन का पुजारी हो सकता है, किसी दल का पुजारी हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का पुजारी हो सकता है, वो राम का पुजारी नहीं हो। और जो राम का पुजारी होगा वो चाहेगा कि हमारे भगवान राम की मर्यादा पर कलंक का टीका न लगने पावे, वो जरूर जांच की अपेक्षा करेगा। और जो तथाकथित लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको मान लिया जाए को संत नहीं, वो किसी संगठन के एजेंट हैं। उनके तरफ से अपना केवल एक उनका बचाव करने के लिए आए हैं, बाकी उनके बयान में, उनके मुद्दे में कोई दम नहीं। अयोध्या के अस्थाई संत कोई ये कहा है कि नहीं नहीं जांच नहीं होनी चाहिए, ऐसा अगर किसी ने कहा तो आप बताइए। अयोध्या का प्रत्येक संत, कोई अंदर बोल रहा, कोई भीतर बोल रहा, कोई आपस में बोल रहा है। मीडिया में सभी लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे, सबकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इच्छा सभी के है। इसके लिए मीडिया के लोगों को और जांच एजेंसियों को अंदर अंदर लोगों से, महात्माओं से पता करना चाहिए कि महात्मा चाहते क्या हैं, अयोध्या का संत चाहता क्या है, अयोध्या की धरती चाहती क्या है। तो यही निचोड़ निकलेगा, चाहे जांच एजेंसियों को या मीडिया के लोगों को, कि अयोध्या के ऊपर भ्रष्टाचार का कलंक नहीं लगना चाहिए। ये राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कभी आगे चल करके ये भारत के गौरव को और ऊंचाई देने वाला है। इसलिए इसके लिए सभी लोग चाहेंगे जांच हो, और जांच होनी चाहिए। महाराज, कल क्या कार्यक्रम? हम दुखी होकर के कल हमने माननीय पत्रकार वार्ता के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय भारत सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा किया था, वो संतों की भावनाओं को संज्ञान में लेंगे और उस पर दृष्टि डालेंगे और वो जांच बैठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने कहा हम इन लोगों के दरबार में क्या जाए, हम चलो महाराजा धीराज हनुमान के जी महाराज के दरबार में चलते हैं। तो हम सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी महाराज को हमने ज्ञापन सौंपा और उनसे भी यही मांग की है, प्रभु निष्पक्ष जांच हो और आपके आराध्य प्रभु राम के मर्यादा पर जो कलंक का टीका लग रहा है, आप तो दुष्ट दलन हैं, आप तो उन बहरूपियों को भी जानते हैं जो कालनेमी का रूप धारण कराते हैं। इसलिए हे हनुमान जी, आप ही न्याय कर सकते हैं। हमने हनुमान जी से न्याय मांगा है और आगे जैसा हनुमान जी की प्रेरणा होगी, हम लोग एक एक कदम बढ़ाते रहेंगे।